आज के वीडियो में हम लोग घनमूल निकालने का ट्रिक सीखेंगे जो बड़ी बड़ी पूर्ण घन संख्याओं का भी घनमूल सेकंडों में निकालने में आपका सहयोग करेगा। लेकिन ट्रिक सीखने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट जान लेने से क्या होगा कि हमारा ट्रिक जो होगा सो अस्थायी होगा। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले घनमूल की चर्चा घन के बगैर नहीं की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले घन जानते हैं। जैसे मानते हैं कोई आपसे कहे कि 5 का घन क्या है, तो किसी भी संख्या का घन निकालने का मतलब है कि उस संख्या का घात 3 करना। अर्थात 5 का घन निकालना है तो हमने क्या किया, 5 का घात 3 कर दिया। और किसी संख्या का घात 3 करने का मतलब होता है उसे 3 बार गुना करना। अर्थात 5 को हम 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, मतलब हो गया 5 पचे 25 और 25 पचे 125। इसका मतलब हो गया कि 5 का घन 125 है। अगर हमें 6 का घन निकालने के लिए कहा जाए तो 6 का घात 3 कर देंगे और हम 6 का 3 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या का घन निकालते हैं। अब हमें जानना है कि घनमूल क्या है। तो किसी संख्या का घनमूल का मतलब होता है कि वह मूल संख्या को बताना जिसका घन करने से वह संख्या प्राप्त हुई है। जैसे मानता हूं कि आपसे कोई पूछता है कि 125 का घनमूल क्या है, तो उसके पूछने का तात्पर्य हुआ कि वह मूल संख्या बताओ जिसका घन करने पर 125 प्राप्त हुआ है। तो आप क्या बताएंगे कि 5, वह मूल संख्या 5 है जिसका घन करने पर 125 प्राप्त हुआ है, इसलिए 125 का घनमूल 5 हुआ। अगर कोई हमसे पूछता है कि 216 का घनमूल क्या होगा, तो हम सोचेंगे कि वह मूल संख्या कौन है जिसका घन करने पर हमें 216 प्राप्त हुआ है, तो जानेंगे कि वह संख्या 6 है। अर्थात 6 का घन करने पर 216 प्राप्त हुआ है, इसलिए 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा। तो अब देखिए घनमूल को संकेत में कैसे दर्शाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्गमूल के लिए हम लोग करनी अर्थात रूट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से घनमूल के लिए हम लोग करनी के भीतर क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं, अर्थात क्यूब रूट हो गया। तो इसे घनमूल कहा जाता है, इसे वर्गमूल कहा जाता है। इसके करनी में कुछ संख्या नहीं लिखी रहती है, वहाँ सिर्फ मान लिया जाता है कि वहाँ 2 है। जब कुछ नहीं है तो हम 2 मानते हैं कि यहाँ 2 लिखा है और यहाँ हमें 3 लिखना पड़ता है। तो यह घनमूल का संकेत हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हमें 216 का घनमूल निकालना है तो इस क्यूब रूट के अंदर हम 216 को डाल देंगे और इसका घनमूल हम लोग क्या लिख देंगे, 6। तो इस प्रकार से किसी संख्या का घनमूल हम लोग निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग ट्रिक की चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग घनमूल निकालने का ट्रिक सीखते हैं। घनमूल निकालने का ट्रिक सीखने के लिए हमें 2 चीज़ याद रहना चाहिए। पहला, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का घन क्या होता है। दूसरा, इन संख्याओं के घन का इकाई अंक क्या होता है, क्योंकि ये इकाई अंक जो है पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल का इकाई अंक तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। अब देखिए कैसे, आइए देखते हैं सबसे पहले कि किन संख्याओं का घन करने पर इकाई अंक क्या आता है। इसमें से 6 संख्याएं तो ऐसी हैं कि उनका घन करने पर भी इकाई अंक के रूप में वे संख्याएं स्वयं आती हैं। जैसे में 1, इसका घन किया गया तो 1 ही आया। फिर 4, इसका भी घन किया गया तो इकाई अंक 4 ही आया। 5, इसका घन करने पर इकाई अंक 5 ही आया। 6, इसका घन करने पर इकाई अंक 6 ही आया। इसके बाद 9, इसका घन करने पर इकाई अंक 9 ही आया। 10, इसका इकाई अंक 0 है तो इसके घन का भी इकाई अंक 0 ही है। तो इन 6 को तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 4 जो है इनका इकाई अंक बदल जाता है। लेकिन एक बड़ा ही सुंदर संबंध इसमें पाया जाता है। जैसे देखिए 2 का घन किया गया तो इकाई अंक 8 आया और 8 का अगर घन किया जाता है तो इकाई अंक 2 आता है। यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं कि 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा और 8 का घन करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। उसी प्रकार से 3 का घन करते हैं तो इकाई अंक 7 आता है और 7 का घन करते हैं तो इकाई अंक 3 आता है। तो इस प्रकार से देखें तो कुछ खास चीज हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा ही इन संख्याओं का इकाई अंक हमें पता लगेगा,
इनके इकाई अंक को देख करके हम यह जान जाएंगे कि उन संख्याओं के घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं 27 जो है वह 3 का घन है, तो 27 का घनमूल 3 है। उसी प्रकार से 64 जो है 4 का घन है, तो 64 का घनमूल जो है 4 है। अब आइए इनकी सहायता से देखते हैं किस प्रकार से हम संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। देखिएगा यहाँ जैसे हमारे पास 27 और 44 है, हमें इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। वैसे तो जोड़ा जो होता है 2 अंकों का ही होता है, लेकिन घनमूल निकालना है इसलिए हम लोग यहाँ 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिएगा, और इसका इकाई अंक क्या है इसको देखेंगे, तो देखेंगे कि इसका इकाई अंक 4 है। तो हम सोचेंगे 1 से 10 तक में किस संख्या का घन करने पर उसका इकाई अंक 4 आता है। तो 4 का घन करने पर इकाई अंक 4 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके घनमूल का इकाई अंक 4 ही होगा, क्योंकि 4 के घन से 64 प्राप्त होता है जिसका इकाई अंक 4 होता है। तो इसके भी घनमूल का इकाई अंक 4 ही होगा, तो हम पहले 4 यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरा चीज देखेंगे कि अब इसमें संख्या बची कौन है, तो 2 बची है। अब हम क्या करेंगे कि इन पूर्ण घन संख्याओं के बीच में हम देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में है या कौन सी संख्या है। तो 2 देख रहे हैं हम लोग, 1 और 8 के बीच की संख्या है, और जिन 2 संख्याओं के बीच होती है उसमें से छोटी संख्या कौन है, तो उसमें छोटी संख्या कौन है, 1 है। और फिर इस संख्या का घनमूल क्या होगा, तो 1 होगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें 27 और 44 का घनमूल पता लग गया। दूसरा संख्या 1728, अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो हम फिर अंतिम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और देखेंगे कि उसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 8 है। तो अब सोचेंगे कि 1 से 10 तक की संख्या में किसका घन करने पर इकाई अंक 8 आता है, तो 2 का घन करने पर 8 आता है। तो अब देखना है कि 8 का घनमूल कौन है, तो 2 है। तो हम यहाँ पहले 2 लिख देंगे, क्योंकि इसका भी इकाई अंक 2 ही आएगा। अब देखिए, अब बचा कौन है, तो 1 है। तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ है। तो यह किसका घन करने से प्राप्त हुआ है, तो 1 का घन करने से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम 1728 का भी घनमूल ज्ञात कर लिए हैं। अब तीसरी संख्या देखना है। अब अंतिम 3 संख्या देखेंगे, तो 875 जिसका इकाई अंक 5 है। तो अब देखेंगे कि 1 से 10 तक की संख्या में किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 5 आता है, तो 5 का घन करने पर इकाई अंक 5 आता है। तो इस संख्या के घनमूल का इकाई अंक 5 ही होगा, इसलिए हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसमें बचा क्या, 421। तो देखेंगे यह किन 2 पूर्ण घन संख्याओं के बीच की संख्या है, तो 343 और 512 के बीच की संख्या है। तो देखेंगे कि इसमें छोटी कौन है, तो छोटी 343 है। अब यह किसका घन करने से प्राप्त हुई है, तो 7 का घन करने से प्राप्त हुई है। तो इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका घनमूल निकाल चुके हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग, इसमें भी अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक 464 है, यानी इकाई अंक 4 है, तो इसका भी इकाई अंक 4 ही होगा। देखिए 4 का 64 होता है, इकाई अंक 4 है, तो 4 लिख दिए हम लोग। अब इधर क्या बचा, 3 ठो 157। यह किन 2 संख्याओं के बीच है, तो यह 125 और 216 के बीच है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, तो 125। यह किसका घन है, तो 5 का घन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 5। तो इस प्रकार से इसका भी घनमूल हम लोग निकाल लिए हैं। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो अंतिम 3 अंक है 969, इसका इकाई अंक क्या है, तो 9। तो 9 में भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 का घन 729 होता है, इसका इकाई अंक 9 ही होता है। तो इस संख्या के घनमूल का इकाई अंक 9 ही होगा, तो हम पहले 9 लिख देते हैं। अब देखेंगे कि इधर क्या बचा, 704। तो 704 किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो 512 और 729 के बीच में है। तो इनमें छोटी संख्या कौन है, तो 512 है।
512 किसका घन होता है? तो 8 का घन होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? 8। तो इसका मतलब इस संख्या का घनमूल 89 होगा, जिसे हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए इस संख्या को देखते हैं। तो सबसे पहला काम है अंतिम 3 संख्या का पेयर बनाना और उसका इकाई अंक देखना कि इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक 3 है, तो अब देखेंगे कि किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 3 आता है। तो 7 का घन करने पर इकाई अंक 3 आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 7 लिख देंगे। और इसके बाद जब इधर देखेंगे कितना बचा है? तो 912। तो देखेंगे 912 किन दो संख्याओं के बीच है? तो 729 और 1000 के बीच है। तो अब इसमें कौन संख्या लेंगे? तो छोटी संख्या। तो छोटी संख्या किस संख्या का घन करने से प्राप्त हुआ है? 9 का, इसलिए हम क्या लिख देंगे? 9। तो इसलिए इस संख्या घनमूल क्या हो गया? 97। अब देखिए यह एक बहुत बड़ी संख्या है। परीक्षा में तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आइए इन संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? अंतिम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना। फिर देखना कि इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक 7 है, तो देखेंगे कि इसमें किसका इकाई अंक 7 है? तो 3 के घन का इकाई अंक 7 है, तो इसलिए हम लोग इसका इकाई अंक क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर देखेंगे इधर क्या बचा? तो 1860। तो 1860 तो इन सबसे बड़ा है, इसका मतलब है कि हमें इनसे बड़ी संख्याओं का भी घन जानना होगा। जैसे 11 का घन क्या होता है? तो 1331 होता है। 12 का घन क्या होता है? तो 1728 होता है। 13 का घन क्या होता है? तो 2197 होता है। अब देखेंगे हम लोग कि 1860 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो देखेंगे कि 1860 जो है वह 1728 और 2197 के बीच है। तो इनमें छोटी संख्या कौन है? 1728। यह किस संख्या का घन है? तो 12 का घन है, इसलिए हम लोग यहाँ 12 लिख देंगे। इसलिए यह संख्या 123 का घनमूल है। आप इसे गुना करके कैलकुलेटर से जांच कर सकते हैं। अब आइए इस संख्या को देखते हैं। तो सबसे पहला काम अंतिम 3 संख्याओं का पेयर लगाना, फिर इकाई अंक देखना कि इकाई अंक क्या है? तो 6 है। तो 6 1 से 10 तक की संख्या का किसका घन करने पर इकाई अंक आता है? तो 6 के ही घन से इकाई अंक आता है 6। तो इसलिए इसका भी इकाई अंक 6 होगा। अब देखिए इधर क्या बचा? 1560। तो किन दो संख्याओं के बीच में है? तो 1331 और 1728 के बीच की संख्या है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है? 1331। इसका घनमूल क्या है? 11, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 11। इसलिए इसका भी घनमूल अब हम लोग निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग घनमूल निकालने का ट्रिक अब सीख चुके हैं। अब आप लोग इसी ट्रिक की सहायता से पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।